आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 2/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक में से उसका 16, 17 और 18 अध्याय। तब शिमशोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजावासियों को इसका समाचार मिला तो शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और उस रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को फाड़कर बेंडे समेत उखाड़ दिया और कंधों पर रखकर उसे उस पहाड़ी की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तीसियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके बल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उसको ऐसा प्रबल हों कि उसे बांधकर दबाए रखें। तब हम तुझे 11,1100 टुकड़े चांदी के देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा कर रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फिलिस्तीसियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले गए जो सुखाई ना गई थी और उसने उनसे शिमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी के भीतर लगाए बैठे थे। तब उसने उनसे कहा, हे शिमशोन, फिलिस्तीसियों तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं एक ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना लाई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन फिलिस्तीसी, तेरी घात में है। उस मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उसको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तो मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बांध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटें ताने और बाने से बंध सकूँगा। अंत में उसे एक खूंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन फिलिस्तीसी तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन से ही उखाड़ कर उसे तने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ ही के पेट से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मूंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। यह देखकर उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है। दलीला ने फिलिस्तीसियों के सरदार के पास कहलाता भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फिलिस्तीसियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उनसे अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन फिलिस्तीसी तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फिलिस्तीसियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मूंडे जाने के बाद फिर बढ़ने लगे।
तब फिलिस्तीसियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठा हुए, सारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुतों को मार भी डाला था, हमारे हाथ में कर दिया है। तब उनका मन मग्न हो गया। तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे इन खंभों को जिसमें इस घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फिलिस्तीसियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन का तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तीसियों से अपने दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभलता हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तीसियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मारते समय मार डाला था वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एतशुएल के मध्य उसके पिता मनोह की कब्र में उसे मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे ही हैं, मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर एक दूसरी ढलाई बनाई जाए। इसलिए अब मैं तुझे को फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया तब माता ने 200 टुकड़े ढलवाइयों को दिए और उसने उससे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढलवाकर बनाई और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देव स्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनाए और अपने एक बेटे को संस्कार करके उसे अपने पुरोहित ठहरा दिया। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बेतलेहम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बेतलेहम नगर से इसलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थल मिले वहाँ जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बेतलेहम से आया हुआ एक लेवी हूँ और इसलिए चला जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और मैं तुझे प्रति वर्ष 10 टुकड़े रूपे और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूँगा। तब वह लेवी भीतर गया और वह लेवी उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवी का संस्कार किया और वह जवान उसको पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपने पुरोहित कर लिया है। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग
रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इजरायली गोत्रों के बीच में उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल के देश में भेद लेने के लिए उनसे छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास गए तब उस जवान लेवी का बोल पहचाना, इसलिए वह मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और शैल को जाकर वहाँ के लोगों को देखा कि वे सिदोनियों के समान निडर, बेखटक और शांति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी का काम में रोके, और ये सिदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए और उनके भाइयों से उनने पूछा, तुम क्या समाचार लेकर आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहाँ चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस ना करो। वहाँ पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं। तब वहाँ से अर्थात सोरा और एश्ताओल के से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यातरीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस नगर का नाम मेहनेदान आज तक पड़ा है। वह किर्यातरीम के पश्चिम की ओर है। वहाँ से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य शैल के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, एक गृह देवता, एक खुदी हुई और ढली हुई मूरत है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेवी के घर गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा, और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बंधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या कि यह इजराइलियों के एक गोत्र के कुल का पुरोहित हो। तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, गृह देवता और खुदी हुई मूर्तों को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जो जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए हुए आता है? उसने कहा, तुम मेरे बनाए हुए देवताओं और पुरोहितों को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि मुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई
ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर समेत लोगों का प्राण को खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत है फिर के अपने घर लौट गया। तब वे मीका के बनाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैश के पास आए और जिसके लोग शांति से और बिना खटक रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया और कोई बचाने वाला ना था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था और वे और मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे और वे बेत्रवोस की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इज़राइल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लैश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूर्ति को खड़ा कर लिया और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गर्शेम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान के गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूर्ति को स्थापित किए रहे। आमीन।